नीतीश कुमार ने जो कहा है, और अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो सल्फास की टिकिया खाकर प्राण त्याग दिए होते। अब भैया मेरे ऊपर केस उस मत कर दीजिएगा, ये बात मैंने नहीं बोला है, ये बात राजद के एमएलसी ने बोला है। जी हाँ, राजद के एमएलसी ने कहा है कि देखिए आज जो कुछ हो रहा है, अगर गांधी जी जिंदा रहते तो सल्फास की टिकिया खाते और अपना प्राण त्याग देते। यानी कि नीतीश कुमार की बातें इतनी अभद्र है जो कि सब लोग कह रहा है कि माफ कर देना चाहिए। राजद के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं माफ कर देना चाहिए, लेकिन राजद का एक एमएलसी मान रहा है कि नीतीश कुमार की बातें जो थी वो बहुत अभद्र थी, इतनी अभद्र कि गांधी जी जिंदा होते तो अपना प्राण त्याग दिए होते। अब सब कुछ अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का सेक्स एजुकेशन राजद के एमएलसी को रास नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और राजद के एक एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह का मानना है कि नीतीश कुमार की बातें बेहद ही अभद्र थी। भले तेजस्वी यादव का यह मानना है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर सेक्स एजुकेशन दिया है, वो एजुकेशन जो कि स्कूलों में मिलता है। अब सवाल ये भी था कि तेजस्वी यादव को ये एजुकेशन कब मिला और कैसे मिला। तेजस्वी यादव जब सदन से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं और सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद के एक एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीब हैं। ऐसे तो रिश्ते में इनके मामा लगते हैं, मुंह बोले मामा, और वो नीतीश कुमार को ये समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं नीतीश कुमार को कि आपने जो बात बोली है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो आपकी बात सुनते और सल्फास की टिकिया लेते, मुंह में रखते और इस दुनिया से चले जाते। अब देखिए किस तरीके से सुनील कुमार सिंह पोस्ट लिखते हैं। सुनील कुमार सिंह जो कि राजद के एमएलसी हैं, अभी देश में नहीं है, ये विदेश में घूम रहे हैं और विदेशों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं से ये लिखते हैं कि अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो देश के ऐसे नेताओं की बात को सुनकर सल्फास की टिकिया लेते और प्राण त्याग देते। यानी कि सल्फास की जो टिकिया आती है उसको खाने से इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो महात्मा गांधी भी वही करते जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बोला है। महात्मा गांधी यानी कि वो देखते कि भैया हमने देश को आजाद कराया, क्या इसीलिए देश को आजाद कराया कि विधानसभा में महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी उस राज्य का मुख्यमंत्री करेगा और उस राज्य का उप मुख्यमंत्री कहेगा कि वो तो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। तो ये सब बातें सुनकर महात्मा गांधी सोचते कि भैया इस देश में रहने लायक नहीं है, चलो अब इस देश को छोड़कर चलते हैं। और फिर महात्मा गांधी के अंदर ये भी विचार आता कि अंग्रेज ही ठीक थे, कम से कम सदन के अंदर इस तरह की अभद्र बातें नहीं करते थे। और फिर जो है आरजेडी एमएलसी नीतीश कुमार की ये बातें बता रहे हैं। आरजेडी एमएलसी तो नीतीश कुमार को ये भी बोल रहे थे कि जो बातें आपने सदन के अंदर बोली है वो बातें अगर हम या फिर आम जनता सड़क पर बोलती तो पब्लिक पकड़कर नकलोल तोड़ देती और नकलोल तोड़ने के बाद बड़ी मारती। तब नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है। अब नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शर्मिंदा है। अब इससे भी बड़ी बात कोई होगी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद कहे कि मुख्यमंत्री शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से राजद के एमएलसी के द्वारा एक पोस्ट लिखा जाता है और कहा जाता है कि आपने जो बातें कही हैं वो अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुनते तो सल्फास की टिकिया खाकर प्राण त्याग दिए होते। और अब आगे देखिए क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव राजद के इस एमएलसी को समझाएंगे कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और वो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे,
आप भी सेक्स एजुकेशन को ग्रहण करिए। आप ज्यादा मत बोलिए, आप बढ़िया से समझिए कि किस तरीके से होता है सदन के अंदर बातें। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन अब भैया एमएलसी हैं, अब थोड़ा सा भावनाओं में बह गए हैं, लिख रहे हैं इस तरह की बातें। लेकिन इनके नेता तो कह रहे हैं ना कि हम लोग सहमत हैं कि नीतीश कुमार अच्छा ज्ञान दे रहे थे, भले ही आज माफी मांग रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।